गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान। अब आंख बंद और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी, नाम रट राम के लगी, कृष्ण के लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल रहेगा और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। और वो नाम, उससे पहले एक मर्यादा का वर्णन कर दूं कि जो नाम मैं बताऊं उसको आप बोल करके या इशारे से किसी तरह से नहीं बताओगे। अब वो मंत्र बता दूं तो इसको जपना है आपको, क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं, ये ना बताओ भाई, जपो क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव।
आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है हिंदू धर्म क्या है। 19 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव जी ने इस लेख को लिखा था, जो एवीएस के जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक हैं। गुरुदेव जी कहते हैं, वास्तव में आज संसार के लोग जिनको हिंदू धर्म कहकर संबोधित करते हैं, वे लोग वास्तव में वेदांती हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह सिंधु का मात्र अपभ्रंश है। वास्तव में वेदों को मानने वाले वेदांती लोगों को ही आज संसार में हिंदू कहकर संबोधित करते हैं। वेदों की व्यवस्था के अनुसार जो लोग चलते हैं, वही वेदांती हैं। वेदांत धर्म ही सनातन आदि धर्म है। वेदों की भाषा संस्कृत है। यह भाषा आज की संस्कृत भाषा की व्याकरण से नहीं बंधती है, ऐसा सभी विद्वानों का मत है। यही कारण है वेदों को समझ न पाने के कारण अर्थ का अनर्थ हो रहा है। ये पूज्य गुरुदेव जी हैं। जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव कहते हैं, संस्कृत भाषा देव भाषा है या वह मूल भाषा है जिसे वर्तमान मनवंतर के आरंभ में उत्तर मेरु के निवासी बोलते थे, पर अपने विशुद्ध रूप में यह द्वापर या कलयुग की संस्कृत नहीं है। यह सतयुग की भाषा है, जो वाक और अर्थ के सच्चे और पूर्ण संबंध पर प्रतिष्ठित है। इसके प्रत्येक स्वर एवं व्यंजन में एक विशेष एवं अविच्छेद्य शक्ति है, जो वस्तुओं की निज प्रकृति के कारण ही अपना अस्तित्व रखती है, न कि विकास या मानवीय चुनाव के कारण। ये मूलभूत ध्वनियां हैं जो तांत्रिक बीज मंत्रों का आधार हैं और स्वयं मंत्र का प्रभाव निर्मित करती हैं। वेदों की भाषा के संबंध में महर्षि अरविंद जैसे संत की यह मान्यता है। अतः वेदों को आधार मानकर जो कर्म कांड और धार्मिक विधियां इस युग में प्रचलित हैं, वे सभी आधारहीन और सच्चाई से बहुत दूर हैं। अतः अगर हमें वेदों की कुछ सच्ची झलक देखनी हो, तो हमें पुराणों का अध्ययन करने से अधिक लाभ होने की संभावना है। पुराणों की रचना व्यास जी ने की थी। पुराणों की रचना क्योंकि सतयुग में नहीं हुई, अतः पूर्ण सच्चाई का ज्ञान तो संभव नहीं है, परंतु फिर भी पुराण और ग्रंथों से वेदों के अधिक निकट है। सतयुग में प्रत्येक मानव का उस परम सत्ता से सीधा संपर्क था। युग युग में यह अंतर बढ़ता ही गया। दूरी के हिसाब से आज का मानव सभी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए चरम सीमा तक पहुंच रहा है। हमारा विज्ञान भी कहता है कि ऐसी स्थिति में पहुंचने पर हर वस्तु का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। इस संबंध में विष्णु पुराण हमें स्पष्ट बताता है। विष्णु पुराण हमें बताता है कि सतयुग में विष्णु यज्ञ के रूप में अवतरित होते हैं, त्रेता में विजेता और राजा तथा द्वापर में व्यास संकलनकार, संहिताकार और शास्त्रकार के रूप में। इसका अर्थ यह नहीं कि वे याज्ञिक कर्म के रूप में अवतरित होते हैं। इसके पश्चात गुरुदेव कहते हैं, सतयुग मानव पूर्णता का युग है। इसमें सामंजस्य पूर्ण व्यवस्था स्थापित होती है। पूर्ण या चतुष्पाद धर्म का युग है, जिसका पालन योग की पूर्ण और सार्वभौम उपलब्धि पर या परमेश्वर के साथ सीधे संबंध पर निर्भर है। चतुष्पाद धर्म है ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व। इन चारों धर्मों का पूर्ण सामंजस्य है। इसी कारण सतयुग में पृथक वर्ण अस्तित्व नहीं रखते। त्रेता में ब्राह्मणत्व का ह्रास होने लगता है, पर क्षत्रियत्व की सहायता करने के लिए एक गौण शक्ति के रूप में बना ही रहता है। उस समय
समय क्षत्रियत्व ही मानव जाति पर शासन करता है। मनुष्य जाति तब पहले की तरह अंतर्निष्ठ ब्राह्मण ज्ञान से सहजतया धारित वीर्य या तपस के द्वारा रक्षित नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसे वीर्य या तपस द्वारा रक्षित होती है जो कुछ कठिनाई से ही ब्रह्मा ज्ञान को पोषित करता है और उसे ध्वस्त होने से बचाता है। तब विष्णु क्षत्रिय अर्थात वीर्य और तपस के विग्रहधारी केंद्र के रूप में अवतीर्ण होते हैं। द्वापर में ब्राह्मणत्व और अधिक रास को प्राप्त कर कोरे ज्ञान या बौद्धिकता में परिणत हो जाता है। क्षत्रियत्व वैश्यत्व को आश्रय देने वाली एक अधीनस्थ शक्ति बन जाता है और वैश्यत्व को अपने प्रभुत्व का अवसर प्राप्त होता है। वैश्यत्व का मुख्य गुण है कौशलम, व्यवस्था और प्रणाली, और इसलिए द्वापर संहिता निर्माण, कर्म कांड और शास्त्र का युग है जो ह्रासोन्मुख आंतरिक आध्यात्मिकता को बनाए रखने के लिए बाह्य उपकरण है। दानम, अतिथि सेवा, तर्पण, यज्ञ और दक्षिणा इन धर्मों को निगलने लगते हैं। यह यज्ञीय युग है, यज्ञ का युग। भोग और इसलिए वेद का उपयोग इहलोक और परलोक में भोग संपादन के लिए किया जाता है। इसमें विष्णु बुद्धि और अभ्यास की अर्थात बौद्धिक ज्ञान पर आधारित नित्य अनुष्ठान की सहायता से धर्म के ज्ञान और आचरण को सुरक्षित रखने के लिए स्मृतिकार कर्म कांडों और शास्त्रकार के रूप में अवतरित होते हैं। कलयुग में शूद्र के धर्म, प्रेम और सेवा के सिवाय सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है। इस शूद्र धर्म द्वारा ही मानवता का धारण एवं रक्षण और समय समय पर पवित्रीकरण भी होता है। क्योंकि ज्ञान छिन्न भिन्न हो जाता है और उसका स्थान सांसारिक व्यवहारिक बुद्धि ले लेती है, वीर्य छिन्न भिन्न हो जाता है और उसका स्थान ले लेते हैं ऐसे आलस्यपूर्ण यांत्रिक साधन जिनसे सब कार्य निर्जीव ढंग से कम कष्ट के साथ कराए जा सके। दान, यज्ञ और शास्त्र छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उनके स्थान पर नपी तुली उदारता, कोरा कर्मकांड और तामसिक सामाजिक रूढ़ियां एवं शिष्टाचार प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इन निर्जीव रूपों को छिन्न भिन्न करने के लिए अवतार प्रेम को उतार लाते हैं, जिससे जगत को नव जीवन प्रदान किया जा सके और एक नई व्यवस्था एवं नया सतयुग जन्म ले सके। जबकि परमेश्वर पुनः यज्ञ के रूप में अर्थात ज्ञान, बल, सुख, भोग और प्रेम रूपी चतुष्पाद धर्म की पूर्ण अभिव्यक्ति से संपन्न परम विष्णु के रूप में अवतीर्ण होंगे। इसके पश्चात गुरुदेव कहते हैं, विष्णु पुराण का उपरोक्त वर्णन स्पष्ट बताता है कि कलयुग में पूर्ण निर्जीव सत्ता का विस्तार है। तामसिकता अपनी चरम सीमा को छू रही है, अतः यही समय उस परम सत्ता के अवतरण का उपयुक्त समय है। काल के गुण धर्म के कारण संसार के सभी धर्म केवल कोरे कर्मकांड, प्रदर्शन, शब्द जाल और तर्क शास्त्र के सहारे अध्यात्म की आड़ में अन्याय, अत्याचार और शोषण करने में लगे हुए हैं। धर्म मात्र प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। विष्णु पुराण में पुनः सतयुग की जो बात कहकर उसके गुण धर्म बताए गए, वे सभी महर्षि अरविंद की इस भविष्यवाणी से पूर्ण रूप से मेल खाते हैं कि 24 नवंबर 1926 को कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है, वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। इसी प्रकार की भविष्यवाणियां संसार के कई संत कर चुके हैं।
सभी ने उस परम सत्ता के अवतरण की बात भारत भूमि पर की है। ऐसा लगता है उस परम सत्ता का सात्विक प्रकाश संसार के सभी संतों को यदा कदा दिख जाता है। मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार, गुरुदेव कहते हैं, मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार भी वह परम आध्यात्मिक सत्ता इस युग के भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को प्रमाण सहित ऐसे चमत्कार दिखाएगी कि सभी उसके सामने नतमस्तक होकर उस परम सत्ता के अधीन होकर कार्य करने लगेंगे। इस प्रकार हमारे वेदों में वर्णित बात सत्य होगी और कलयुग का अंत होकर पुनः सतयुग की स्थापना होगी। कलयुग का अंत होकर पुनः सतयुग की स्थापना होगी। संसार की सारी घटनाओं पर ध्यान दें तो ऐसा लगता है वह समय अब अधिक दूर नहीं, वह समय अब अधिक दूर नहीं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुनील शास्त्री गुरु भाई, कृपया मंच संचालन का कार्यभार शुरू करें गुरु भाई। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संसद गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा गंगाईनाथ जी योगी महाराज की असीम अनुकंपा से संचालित इस ऑनलाइन ध्यान योग शिविर में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक संचालित होता है, जिसमें 5 से 5:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनाई जाती है। 5:15 से 5:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर सामूहिक ध्यान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रतिदिन सायं 7 बजे से 8:30 बजे तक गुरुदेव का यह कार्यक्रम संचालित होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनी जाती है, सामूहिक मंत्र जाप करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं, गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ किया जाता है और उसके बाद लास्ट में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन मंच पर आकर अपने प्रश्न, अनुभूति, जिज्ञासा रख सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं, कोई भी गुरु भाई बहन मंच के ऊपर यदि कोई जिज्ञासा है, यदि किसी की अनुभूति है, कोई प्रश्न है, तो वो रख सकते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सदगुरुदेव का यह जो दर्शन है बहुत सरल है, सहज है, बोधगम्य है, किसी प्रकार की इसमें लाग लपेट नहीं है। गुरुदेव के आदेशानुसार हम सभी को प्रतिदिन सुबह और शाम को 15-15 मिनट ध्यान करना होता है और उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना होता है। आमंत्रित करता हूं मैं ममता मीना गुरु बहन को। जय गुरुदेव गुरु बहन, आइए कृपया अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जी गुरु। अभी के अनुभूति बताना चाहती हूँ मैं। जी गुरु बहन। जी मतलब अभी कल से ही मेरे बताने, पहले तो एक कान में मतलब अजीब सी आवाज आ रही थी ना, मुझे सुनाई दे रहा है। फिर अभी 2-3 बजे की समथिंग फिर झिंगुर की आवाज आती है मुझे कानों से, जो मतलब परेशान हो रही थी और गुरुदेव का ध्यान भी चल रहा था। तो अभी प्रेजेंट टाइम अभी ठीक हुआ है। अभी ध्यान कर रही थी ना मैं, तो जैसे कि नदी की आवाज आती है ना पानी की, झरने में। जी 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 गुरु बहन। ऐसे बहुत तेज लहरें चल रही थी मेरे कान, ऐसे पानी जैसे पानी गिरता है वैसे आवाज आ रही थी कानों में अभी ध्यान के दौरान। जी बिल्कुल। बहुत सुंदर और दिव्य अनुभूति है गुरु बहन। नाद का ये रूप है। गुरुदेव खुद कहते हैं कि नाद तेज भाव से वैसी आवाज आ रही थी। जी गुरु बहन, झरने की भी आवाज आ सकती है, बादलों के गरजने की भी आवाज आ सकती है, बांसुरी की भी आ सकती है, झिंगूर की आपको आ रही है, चिड़ियों के चहचहाट की आवाज भी आ सकती है। ये दिव्य आवाज है जो नाद के रूप में मंत्र परिवर्तित होकर के हमको सुनाई देता है, जिससे मंत्र की गति है वो कई हजार गुना बढ़ जाती है। वो गति बढ़ने के बाद वो नाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जी गुरु भाई।
जी मतलब क्या है ना, परसों मतलब बाहर गए हुए थे, तो वहां से कल लौट रहे थे हम नाइट में। जी जी नाइट में गुरुबेन। मतलब 7 बज गए थे। तो मतलब ध्यान का भी जी समय हो रहा था और मेरा स्पीच चल रहा था मोबाइल में। जी तो जी जैसे कि गुरुबेन। हम अंधेरा था और सुनसान जगह में कहीं पे मतलब कहीं से बाहर आ रहे थे, तो वहां पे मतलब पेट्रोल खत्म हो गया और गाड़ी बंद हो गई और ना जी कोई जी गाड़ी आ रही थी। वहां मतलब आउटसाइड में था वो रास्ता जहाँ से हम आए थे। जी गुरुबेन। तो गाड़ी बंद हो गई, ना कोई गाड़ी आ रही, ना किसी की हेल्प मिली हमें। अ, सो फिर पैदल चले हम 10-15 कदम ऐसे पैदल चल रहे थे गाड़ी के लेके। डर लग रहा था हमें, पेट्रोल जी पंप भी बहुत दूर है, कहाँ चलेंगे, ना उजाला था लाइट का, मोबाइल की टॉर्च कर रखी थी और सेशन चल रहा था। जी जी गुरुबेन। चलते चलते हमने गाड़ी तिरछी भी की, भाई पेट्रोल खत्म हो गया, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाती है ना इससे। हाँ थोड़ा आगे बढ़ जाए। हाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं मतलब मेरे को टेंशन नहीं थी, मेरे हस्बैंड को टेंशन हो रही थी कि कहाँ कितना चलेंगे, किससे पेट्रोल लें, कौन देता है रात में, कोई नहीं देता। जी जी तो फिर चलते गए, मेरा गुरुदेव मेरा मंत्र मतलब मेरे को टेंशन ही नहीं थी कुछ भी, मेरा मंत्र चल रहा था बस गुरुदेव का। मैंने ये बोला बस 3-4 बार मेरे मुंह से यही निकला, मैं गुरुदेव मदद करेंगे, गुरुदेव कुछ भी नहीं होने देंगे। जी तो जी पता नहीं ऑटोमेटिक ही मतलब पेट्रोल तो खत्म नहीं हुआ था उसमें, पेट्रोल मतलब जैसे हिला रहे थे ना वैसे आवाज तो नहीं आ रही थी। जी फिर गुरुबेन। ऐसे चलते 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 मेरा मोबाइल अचानक से मतलब प्लग होता है ना गाड़ी का, वो जी कभी हटता है नहीं। तो वो वहीं गुरुदेव ने मतलब मेरी निगाह वहीं पे गई, मंत्र भी चल रहा था, सेशन भी चल रहा था। तो जैसे मैंने बोला ना कि ये हट रहा है ना, मुझे ये भी पता नहीं भाई हम्म इससे गाड़ी मतलब गाड़ी बंद होती है। हाँ कि हम्म। जैसे लगा गाड़ी स्टार्ट हो गई। बहुत गुरुदेव सुंदर अनुभूति मैंने है। मेरे मुंह से ही निकला, मैं गुरुदेव कुछ भी नहीं होने देंगे कि हाँ। और स्टार्ट भी हो गई, उसमें पेट्रोल भी नहीं था जी गाड़ी में। फिर हम चौराहे पे पहुंचे और पेट्रोल पंप तक मतलब पहुंच गए आराम से। 7:30, हाँ 7:30 का समय हो रहा था, 7 बजे निकले थे जी हम। गुरु। तभी कल का है मतलब गुरुदेव ने मतलब आगे बढ़ाया ऐसा। बिल्कुल सही बात है गुरु बहन, गुरुदेव कुछ भी कर सकते हाँ हैं। गुरुदेव ने ना वहाँ गुरुदेव के चमत्कारों की तो कोई सीमा ही नहीं है। चिंता की कोई बात गुरु ही नहीं रहती, गुरुदेव हमेशा हाँ, रहते हैं। जब हमारा समर्पण गुरुदेव के प्रति हो जाता है तो फिर गुरुदेव की जिम्मेवारी हो जाती है। गुरुदेव हर पल अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं, रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं, और उसी का ये छोटा सा उदाहरण आपने प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर अनुभूति है आपकी, और गुरुदेव हमेशा अपने भक्तों के ऊपर आशीर्वाद रखते हैं। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय जय सभी को। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। बहुत सुंदर और दिव्य अनुभूति है ममता मीना गुरु बहन की, और इनकी तो अनुभूतियां दिव्य होती रहती हैं। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो मंच के ऊपर स्वागत है। कोई नए गुरु भाई बहन जुड़े हुए हो आज तो कृपया मंच के ऊपर आकर अपना परिचय दें, कहाँ से जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ, कब जुड़ना हुआ। कोई भी गुरु भाई बहन। विनोद जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, मंच पे स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सबको। जय गुरु भाई गुरुदेव। जब जय तक कोई हैंड गुरुदेव। रेज करता है, जी एक छोटी सी जी। अनुभूति है वो मैं पढ़ देता हूँ। गुरु भाई विक्रम पटेल जी को ले लेते हैं पहले। जी जी, जय गुरुदेव। विक्रम, हाँ जय गुरुदेव। विक्रम पटेल गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका मंच पर। कृपया अपनी वार्ता रखें। जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय जय श्री गुरुदेव, कल्की। जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को। अ, अ, मेरी एक छोटी सी अनुभूति या अनुभव जो कुछ कहे वो, और एक प्रस्तुति है ना। तो जी क्या गुरु भाई। होता है कि वो नाद तो सुनाई खूब देता है। अब लेकिन नाद की जो घंटी की आवाज आती है, अब आज से ऐसा लगा कि बहुत सारी घंटियां, हजारों घंटियों की आवाज।
जी जी बिल्कुल एक साथ, बहुत तेज, बहुत सुंदर। बहुत तेज। लेकिन मेरा मंत्र भी नहीं बंद होता, मंत्र बाकायदे चलता ही रहे। मैंने कोशिश भी बहुत की मंत्र बंद करने की, लेकिन वो नहीं हो रहा, मेरे बस में नहीं है मंत्र बंद करना। तो सब गुरुदेव की इच्छा है गुरु भाई। हाँ जी, तो गुरुदेव की इच्छा है और अंदर से आवाज आई, ऐसी मतलब अनुभूति हुई कि वो मंत्र बंद नहीं करने का, मंत्र चलने दे, ये तो बोनस के रूप में मिला है तुझे नाथ। अच्छा, कोई परेशानी भी नहीं है उससे, मतलब कोई परेशानी भी नहीं है। तो जी जी गुरु भाई। ये बात हो गई है ना, बड़ी दिव्य नान के स्वर्ग है बहुत। अब मैं क्या बताऊं, झींगुर की आवाज, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज, और वो टमकी बजती है ना, जो हमारे यहाँ फाग गाते हैं तो मृदंग और टमकी, उसकी आवाज। मृदंग, हाँ और मृदंग। अब बहुत सारी घंटियों की आवाज, बहुत सारी घंटियों की आवाज, मतलब उसका वर्णन कैसे करूं मैं, कैसे बताऊं, मतलब बहुत सारी घंटियां मृदंग बजते हैं, ऐसा मुझे कानों में, दोनों जी कानों से सुनाई पड़ता है। वो बड़ी तेज वो उसकी ध्वनि रहती है। अभी भी बात कर रहे हैं अपन तो वो चल ही रहा है स्वर। बड़ा अच्छा है, गुरुवर से जुड़े हुए हैं किसी न किसी बहाने। तो जी क्या होता है गुरु भाई, जैसे अपन मंत्र जाप करते हैं तो मैं तो फ्री जी हूँ टाइम, मतलब यही काम है मेरा, मेन यही काम है कि मंत्र जाप करना और गुरु को निहारते रहना। तो खेती बाती चल ही रही है। तो जैसे अपन बैठ के मंत्र जाप करता हूं मैं, तो बहुत जी ध्यान तो अपन बंद आंख करके कर लेते हैं 15-15 मिनट, और जी बाकी समय जब ध्यान करते हैं तो गुरुवर को निहारते रहते हैं उन, और मंत्र करते। लेकिन वो मंत्र मंत्र जब जाप चलता स्थगन रहता है। करता है तो आंख बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक आंख बंद हो जाती है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत तो नहीं होगी आंख बंद कर लेने से, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है आंख। गुरु भाई वो मस्ती आ जाती है और मस्ती में ऑटोमेटिक हो ही जाती है आंख बंद। हाँ 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 हाँ। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, ये गुरुदेव मेरे बस में नहीं रहता कुछ भी, मैं तो बहुत सावधानी रखता हूँ कि आंख दोनों खुली रहे और आपको निहारता रहूं और मंत्र जाप। लेकिन वो जब सघन जाप चलता है, गुरुवर ने कहा है कि जैसे तेल की धार की तरह, जी साइकिल चलती है उसकी चेन की तरह, जब कंटिन्यू चलता है मेरा आधा घंटा पौन घंटा, तो वो आंख फिर 15 ही मिनट में बिल्कुल वो अपने बस में नहीं रहता खोलना। तो जैसे अपन ने ध्यान कर लिया, बाकी समय आधा घंटा पौन घंटा के लिए बैठ जाते, गुरुवर से विनती जी करके, हे गुरुदेव अपनी शरण में ले लो, आपकी जितनी इच्छा है उतनी देर मंत्र जाप कराने की। तो फिर गुरुवर ले लेते हैं शरण में, लेकिन आंख बंद हो जाती है। तो मैंने कहा गुरुदेव अब जो कुछ गलती हो तो क्षमा करना प्रभु, मैं तो अनजान हूं, अनभिज्ञ हूं, मैं कुछ नहीं जानता, सिद्धियों की महिमा कैसे जान पाऊंगा गुरु जी, आपके सामने बैठा हूं, अब जो कुछ हो गलती सही आप ही संभालना, ऐसी विनती तो कर लेता हूं। तो मैंने कहा आप लोग पहले के जुड़े हुए हैं तो कोई परेशानी तो नहीं होगी इससे। जी गुरु भाई कोई परेशानी नहीं है। गुरुदेव खुद कहते हैं कि आनंद आएगा, जैसे जैसे आप मंत्र जाप करोगे आपको आनंद आएगा। और गुरुदेव की स्पीच में आता भी है कि दिन दिन बढ़त सवाया, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम सुध बुध खो देते हैं और आंख मीच करके उस ध्यान में ही हम गुम हो जाते हैं। इसलिए हाँ जी। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बाकी मंच है, मंच पे और गुरु भाई बहन है, मैं आमंत्रित करता हूँ आपके विचारों का समाधान करने के लिए कोई गुरु भाई उपस्थित हो। जी गुरु भाई इतने आप कंटिन्यू रखिए जब तक कोई आता है। जी जी। और अब तो बड़ा आनंद आने लगा भजन करने में, बहुत दिव्य, बिल्कुल मतलब वे बिल्कुल इतना आएगा। कि जैसे मिश्री मीठी रहती है ना, तो ऐसे मीठे। हाँ, अब तो मुंह भी मीठा हो जाता है, बहुत देर तक करो ना बिल्कुल बिल्कुल मुंह बिल्कुल ऑटोमेटिक गुरु भाई। मीठा हो जाता है। हाँ, बड़े दिव्य दर्शन है भैया सिद्ध योग के, खजाना है सिद्ध योग तो। अगर जितना मंत्र जाप करोगे आप, चाबी उतनी खुलती जाएगी और खजाने की परतें उतनी खुलती जाएंगी, उतना ही ऐसा ज्यादा वो है। आनंद आता रहेगा। हाँ हाँ, बहुत बिल्कुल दिव्य आनंद है इसमें, दिव्य आनंद है। मैं महसूस कर रहा हूँ मंत्र जाप कर करके, मंत्र जाप कर करके। गुरुजी ने कहा है ना कि मंत्र एक चाबी है, इसको नहीं भूलना। बिल्कुल समाधि बिल्कुल के बिल्कुल चक्कर गुरु में, भाई। समाधि के चक्कर में मंत्र को नहीं भूल जाना। तो मेरा तो नाद भी नाद भी बराबर सुनाई पड़ता है। और मंत्र जाप मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की मंत्र रोकने की, लेकिन थोड़ी देर एक दो शब्द रुकते हैं, उसके बाद तो
कंटिन्यूज मंत्र भी चलता है। बिल्कुल सही बात है गुरु भाई जी। अच्छा समय चल रहा है गुरुवर से। अब बस चिंता है, 2 बिटियां हैं उनकी शादी, भगवान गुरु भगवान अच्छा घर पर ढूंढ दे, फिर तो फ्री हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। खेती वो भी खेती गुरुदेव बात करेंगे। इतना तो हो ही जाता है कि साल भर खर्च करने के लिए मोटा मोटा, ऐसा नहीं कि अब खेती है तो बहुत, तो उससे रोजमर्रा का थोड़ा थोड़ा दाल दलिया चल जाता है और कपड़े 2 जोड़ी हो जाते हैं, बस इतना ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। हाँ, इतना बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल गुरु भाई। तो मैं तो धन दौलत के चक्कर में मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता कि मेरा इतना बढ़ जाए, ऐसा हो जाए, बस इतनी प्रार्थना रहती है गुरुवर, हाँ इतना जी दीजिए जहाँ मैं कम समय में भी भूखा ना रहूं, कोई आए तो वो भूखा ना जा पाए। किसी गुरु जी भाई गुरु भाई बहन ने आप, हाँ आप बने रहिए। पीके सिंह गुरु भाई ने एड्रेस किया है। गुरु भाई स्वागत है आपका मंच पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जैसा गुरु कि भाई। विक्रम जी ने कहा ना कि मेरी 2 बेटियां हैं, उससे मैं उद्धार होना चाहता हूँ। तो ये हर पिता का दायित्व है गुरु भाई जी। और मेरी भी जी। 2 बेटियां हैं, एक से मैं उद्धार हो चुका हूँ, एक से उद्धार होना बाकी है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सब कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए, वो सारा ढूंढ देते हैं। उनके प्रति आपका जो समर्पण भाव है ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने तो अपनी दास्तान सबको सुना रखी है कि मेरे बिटिया की शादी गुरुदेव ने कैसे कराई थी। जी जी गुरु भाई। आज के समय में बाप पर को ढूंढता है, लेकिन मेरे साथ सीधा उल्टा हुआ है। बिल्कुल 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 गुरु भाई सही बात है। मैं एक बार शादी ढूंढने गया था, तो मुझे थोड़ा सा वो अनफिट लगा कि भाई साहब मैंने तो अपने बच्चे को 25-30 लाख रुपए खर्च किए हैं पढ़ाने में। मैं बोला भाई साहब मैंने भी तो पढ़ाने में लगाए हैं, बच्ची को मैंने तो पत्थर से नहीं पढ़ाया बेच करके, मैंने भी पैसे लगाए हैं। और बेटी जो कमा रही है, ठीक है आज मेरे पास है तो मुझे ही देगी, लेकिन मैं आपके घर में बोनस दे रहा हूँ, कल को आपके घर में आएगी तो वो कल आपकी हो जाएगी, मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। जी जी। अगर आपको पैसे की लालसा है तो मेरा आपसे आपके परिवार में मेरी बच्ची का रिश्ता नहीं हो सकता। मैं चला आया। बोलते भाई साहब ऐसे तो आप जीवन भर ढूंढते रह जाएंगे। मैं बोला उसकी चिंता आप न करें सर। सही बात है, गुरुदेव करेंगे हमारी चिंता। जहाँ धन लोग हैं वहां पे हमारी नहीं बनती गुरु भाई। और ऐसा रिश्ता जितना मतलब वो सब बिटिया है शांत, वैसा ही परिवार मिला है, प्यार करने वाला एकदम। सास से लेकर के ससुर से लेकर के पति से लेकर के सारे लोग सोबर है, रॉयल फैमिली जिसको कहते हैं। हम सोच भी नहीं सकते। और दहेज के नाम पे वहां पे 0 था गुरु भाई जी, 0 दहेज 1 पैसे का नहीं वहां पे। ये सब गुरु कृपा ही है गुरु भाई। हाँ। तो सब कुछ उनके चरणों में छोड़ दीजिए, वो सारी व्यवस्था करा। अब 100 पदिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, छोड़ दीजिए सब। जब इतनी यौगिक क्रियाएं करा रहे, सारा कुछ आपको परिवर्तित कर दिए है, तो गुरुदेव बोलते हैं कि आप नाम जपो, ध्यान करो, बाकी सब कुछ गुरु पे छोड़ दो। अगर मेरे अंदर गुंजाइश है तो आगे का काम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुदेव हमारे पिता समान है, पिता ही है, तो अपने बच्चे को कैसे वो दुखी देख सकते हैं। और हमारे जैसे तो उनको करोड़ों बच्चे हैं, हम तो अपनी अपनी बात रखते हैं कि नहीं गुरुदेव मेरा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। गुरुदेव तो सबके बारे में सोचते हैं, सबके बारे में सोचते। सही बात भैया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है गुरु भाई। इसी मंच पे गुरुदेव ने बहुत सारे लोगों को जॉब लगवाया है, सर्विस लगवाई है, सरकारी नौकरी दिलवाई है, तो सबकी कदर वो करते हैं, सबका केयर करते हैं। जी। हमारा बस समर्पण अटूट होना चाहिए।
मेन बात यही है गुरु भाई की गुरुदेव के चरणों में समर्पण हो तो गुरुदेव अपने आप संभाल लेते हैं सारी बात, बागडोर गुरुदेव अपने हाथ में ले लेते हैं। बस यही है, आप चिंता न करें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो मुझे अपना याद आ गया कि बता दूं भाई साहब को। जय गुरुदेव। अभी तो मेरा रिसेंटली हुआ है ना, नवंबर में हुआ है, अभी जी 2-3 जी महीने जी हो रहे। हाँ हाँ हाँ। जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बीके सिंह जी ने बिल्कुल सही फरमाया है। विक्रम जी चिंता मत करें, हाँ गुरुदेव के हाँ जी। चरणों में मंत्र जाप और ध्यान और प्रेयर, ये गुरुदेव आप जानो आपका काम जाने, बस बस इसके हाँ आगे हमारी ड्यूटी खत्म, गुरुदेव की ड्यूटी शुरू हो जाती है। और गुरुदेव अपने आप जो बढ़िया होगा बच्चों के लिए भी हमारे लिए भी, वो सारा गुरुदेव करवाते हैं। तो सारी व्यवस्था करा देते हैं गुरु भाई, सारी व्यवस्था जी करा जी देते बिल्कुल। हैं। जय गुरुदेव आप सभी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति प्रश्न जिज्ञासा रखना चाहे तो स्वागत है, वरना मैं विनोद जी गुरु भाई को आमंत्रित करता हूं, वो आए और कोई अनुभूति पढ़े। विनोद जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव जी गुरु भाई, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव जी। देव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल लोअर बैक पेन की तकलीफ बहुत कॉमन हो गई है, इस प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो ये एक गुरु भाई हैं साहब सिंह, इनकी ये अनुभूति है। L4 व L5 के बीच घिसी हुई इंटरवर्टिबल डिस्क के दर्द से छुटकारा। इनका पता है कबलाना, झज्जर, हरियाणा। गुरु भाई लिखते हैं, सर्वप्रथम पूज्य सदगुरुदेव को प्रणाम, नमन व वंदन। मैं साहब सिंह, भारतीय थल सेना, मुंबई में कार्यरत हूँ। मैं कमर दर्द की तकलीफ से परेशान था। जब जांच करवाई तो MRI में PIVD प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क L4 L5 निकला। वह मुंबई के अश्विनी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उस समय तक परेशानी भी बढ़ गई थी। एक ही जगह पर 2 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता था। एक पैर भारी हो जाता था और पैर सुन्न हो जाता था। कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं होती थी। वह आलसपन छाया रहता था। झुकने में तकलीफ होती थी। वह कमर में टेढ़ापन आ गया था और टेढ़ा होकर चलता था। डॉक्टर ने बताया कि आपके रीढ़ की हड्डी में L4 L5 के बीच में जो इंटरवर्टिबल डिस्क होती है वो घिस गई हैं। L4 L5 दोनों वर्टिब्रा आपस में मिल रही हैं। न्यूरो सर्जन ने ऑपरेशन की सलाह दी। वह बताया कि ऑपरेशन काफी रिस्की है। उसी दौरान एक साधक ने मुझे गुरुदेव के बारे में बताया। वह ध्यान करवाया तो पहले ही दिन मेरा ध्यान लग गया और मैं एक ही स्थिति में आधा घंटा बैठा रहा और मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, जबकि 5 मिनट से ज्यादा एक पोजीशन में नहीं बैठ सकता था। तो उसी दिन से मुझे गुरुदेव के प्रति समर्पण हो गया। फिर अच्छा ध्यान लगने लगा। ध्यान के दौरान शरीर पीछे जाने लग जाता था। वह आंखों से पानी गिरने लगता था। वह रीढ़ की हड्डी में टक टक की आवाज आने लगती थी, जैसे कोई हथौड़ी से मरम्मत कर रहा है। और ध्यान के दौरान नींद जैसे लगने लग जाती थी। मैंने 11 मई 2009 से ध्यान करना शुरू किया। 5-7 दिन में ही मुझे बहुत आराम मिल गया। 15 दिन में मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। सिर्फ 15 दिन में मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। पहले वार्ड में दर्द के इंजेक्शन लगते थे, वह टैबलेट देते थे, तो 7 दिन बाद दर्द में कुछ आराम मिलता था। गुरुदेव का मंत्र जप वह ध्यान करने पर बहुत आराम मिल गया, तो इंजेक्शन वह टैबलेट बंद कर दी और मैंने डॉक्टर को ऑपरेशन से मना कर दिया। 15 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर ने अस्पताल से छुट्टी दे दी।
और डॉक्टर ने मुझे वजन उठाने, दौड़ने, कूदने, परेड करने व गेम्स खेलने से मना किया। वह साधारण जीवन जीने की सलाह दी। अब मैं नियमित नाम जप व ध्यान कर रहा हूं। मैंने सितंबर 2009 में गुरुदेव से दीक्षा ली। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं तथा कोई दवाई नहीं खाता हूं और सेना की सारी ड्यूटी व दिनचर्या का पालन करता हूं। सुबह 5 किलोमीटर दौड़ता हूं, वह परेड भी करता हूं, गेम्स खेलता हूं और मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। घर पर भी माताजी ध्यान कर रही हैं। पहले मैं मांसाहारी था, अब खाने का मन ही नहीं करता, वह शुद्ध शाकाहारी बन गया हूं। ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव को कोटि कोटि नमन, जिनकी कृपा से मुझे स्वस्थ जीवन मिला है, जिनकी कृपा से मुझे स्वस्थ जीवन मिला है। अभी मैं गुरुदेव का प्रचार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग सिद्ध योग दर्शन से लाभान्वित हों। तो ये थी गुरु भाई की, साहब सिंह की अनुभूति। L4 व L5 के बीच में घिसी हुई इंटरवर्टिबल डिस्क के दर्द से छुटकारा मिल गया। बहुत सुंदर और दिव्य अनुभूति है। ये तो अनुभूति मात्र है, बाकी ऐसे हजारों लाखों मरीज गुरुदेव के ध्यान से सही हुए हैं और गुरुदेव के लिए कोई चीज असंभव नहीं है, बशर्ते कि हमारा समर्पण, 2 टाइम मेडिटेशन और मंत्र जाप सघन हो। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते मैं सावित्री मीना गुरु बहन को आमंत्रित करता हूँ, कृपया आए, मंच के ऊपर अपने विचार रखें। सावित्री मीना गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जी गुरु बहन। जय श्री कल की। जय श्री कल की। जय श्री कल। मैं मेरी अनुभूति बताना चाहती हूँ। जी गुरु बहन रखिए। मैं ध्यान कर रही थी 7:30 बजे, 7:30 पे ध्यान में बैठी थी। कल मेरा मन दुखी था शाम को, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की। मैंने गुरुदेव थोड़ी सी ये मन को ही सही करो गुरुदेव, मन में भी मेरे अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं। तो ठीक, रात को शाम को वो भी सही कर दिया गुरुदेव ने। सुबह जब मैं भजन गा रही थी गुरुदेव का, अच्छा सा मतलब चरणों में उनके बैठी थी मैं बहुत देर तक और ध्यान मगन थी। गुरुदेव ने मेरी सब प्रार्थनाएं सुनी और अभी गुरुदेव ने मेरे को ध्यान में मोर दिखाया। वन में मोर नाच रहा था, जैसे वृंदावन में मधुवन में मोर नाच रहा था, मयूर। फिर मेरे हाथों की आकृति मोर जैसी हो गई ध्यान में, मोर बन के मैं खुद नाचने लगी। मेरे को मोर मतलब मयूर बन के मैं नाचने लगी। फिर मेरे हाथ बांसुरी बन गए, फिर बांसुरी बजने लगी। जी। उसके बाद गुरुदेव ने कहा आज मैं तेरे घर आऊंगा। अभी 9:00 पे मैं चल के जोधपुर से आश्रम से मैं आऊंगा। 1 घंटा तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हें दर्शन दूंगा। अब ये मैं इंतजार में गुरु भाई मतलब कल के अवतार की जय। बैठी हूँ मैं इंतजार में, मेरे गुरुदेव आएंगे, मेरे जय हो। अवतार आएंगे, मेरे भगवान आएंगे। मेरी आंखों से अश्रु जल बह रहे हैं। अब मैं उनके गुरुदेव के इंतजार में बैठी हूँ। आज मेरे भगवान आएंगे, कल के अवतार आएंगे। कह के गए गुरुदेव में आऊंगा, आज तेरे घर आऊंगा। मेरी झोपड़ी में आज राम आएंगे, वो वाली बात है, भगवान आएंगे। अभी बताए बहुत सुंदर है। 10:10 पे मैं पहुंच जाऊंगा। 1 घंटा तुम्हारे पास रहूंगा। शायद दर्शन देंगे या हम महसूस करेंगे, मेरे लिए तो आएंगे। गुरुदेव ने कहा है तो आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य अनुभूति है गुरु बहन। हम सब गुरु भाई बहनों पर इसी तरह से आशीर्वाद रहे और गुरुदेव अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा करते हैं। गुरु भाई बहन जो भी मांगते हैं वो सारी इच्छाएं गुरुदेव अक्षर से पूर्ति करते हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी लाग लपेट के। यूं भी कहा गुरुदेव ने, मुझे जादू टोना मत समझना। सही बात है, गुरुदेव तो खुद कहते हैं कि तंत्र मंत्र से दूर रहना। हाँ, मैं जादू टोना में
विश्वास नहीं करता। मैं तो भगवान समझती हूँ, मेरे भगवान, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मैंने कितने जन्म सार्थक हो गए, गुरुदेव मुझे, गुरुदेव की शरणागत में हो गई, गुरुदेव बिल्कुल मिले बिल्कुल मुझे। बिल्कुल। क्या ही कहूँ गुरु भाई। बहुत सुंदर और दिव्य अनुभूति है गुरु बहन आपकी, और निश्चित रूप से गुरुदेव आएंगे और गुरुदेव के दर्शनों का आनंद आप लीजिए। और कल के सेशन में निश्चित रूप से आपकी जो अनुभूति हो, गुरुदेव से जो वार्ता हो, उसको रखें ताकि सभी गुरु भाई बहनों को उस चीज का दिव्य आशीर्वाद मिले, दिव्य आनंद मिले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय बहुत दादा। सुंदर और दिव्य अनुभूति है गुरु बहन की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हाँ मैं आमंत्रित करता हूँ, और कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो मंच पे स्वागत है, वरना सेशन का समय भी हो चला है। मैं हिंगू जी गुरु भाई को निवेदन करता हूँ कि आप आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार कल के की जय अवतार हो। की जय हो। जय हो दादा गुरुदेव की जय जय हो। हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री कल की भगवान, जय श्री कल की, जय श्री घर घर कल कल की, की, जय श्री कल की, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव घर की। घर कल की, हर हर कल की, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। करी गुरु भाई, सभी गुरु भाई बहनों की मनोकामना पूर्ण कर गुरुदेव। बोलो कल जय की हो, अवतार जय हो, भगवान की। अवतार की जय हो। जय हो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान। पुनः एक बार सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। कल सुबह के सेशन में सभी गुरु भाई बहन मिले, तब तक सभी को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान, जय श्री कल की भगवान, जय श्री कल की भगवान। जय श्री कल की भगवान, जय श्री कल की भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान जी। मेरी कसम। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मुझे ऐसा लग रहा है देखा फोटो फोड़ डाली यार।